जिण जिण को तू होवसी। अब ये है हम भक्ति करने वाले। अब हमारे पास 3 पर्याय है। आखिर में हम किसको चाहते हैं, हम आगे कहाँ जाना चाहते हैं। एक है माता, एक है पिता और एक है सद्गुरु। जिन जिन को तू होवसी सोई सुन परसन होए। अब हम माता के बन के रहते हैं कि पिता के बन के रहते हैं, सद्गुरु के बनते हैं। अब जिनको हम मानते हैं या जिनकी भक्ति करते हैं या जिनकी आदेश का पालन करते हैं वही प्रसन्न होगी। अब 3 पर्याय हमारे सामने है। अब ये तो हो गए बाहर के माता पिता। अब भीतर आइए, ये माया और ये ब्रह्म और सद्गुरु यानी सत्स्वरूप परमात्मा। अब माया चाहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति चाहते हैं कि सत्स्वरूप की प्राप्ति चाहते हैं, ये किसी और के हाथ में नहीं है। हमको होना पड़ेगा उनका, और हमारे होने पे उसकी मेहर होगी। हम ऊपर ऊपर कितने ही चाहे कि हम सत्स्वरूप के हैं, मगर हमारा जीवन वैसा दिखना चाहिए हम सचमुच सद्गुरु के हैं क्या। जिन जिन को तू होवसी सोई सुन प्रगट होए। आई रीत महाराज कहते हैं कि ये रीति आदि अनादि से चली आ रही है। ये मैं कह रहा हूँ, ये नई बात है, ऐसी बात नहीं है। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ कि आप जिसका बनोगे वही प्रसन्न होगा। आई रीत अनाद सु कह समझाऊं तोय, कह समझाऊं तोय हाथ तेरे सब हुई। यानी मेहर भी करा लेना हमारे हाथ में है। क्या हम वो सचमुच चाहते हैं, हमारे अंदर वो पीड़ है, हम इस सत्स्वरूप के देश में जाना चाहते हैं, तो ये भी हमारे हाथ में है। यानी सत्स्वरूप में जाना पड़ेगा तो सद्गुरु का बनना पड़ेगा, सद्गुरु को निजमन सौंपना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हम उस देश में जाना चाहते हैं। तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। अब इसमें आप समझो, ये 3 पर्याय आपके सामने गुरु महाराज ने दिए हैं, इसको समझो और इसको धारण करो। पकड़े नाम धारण करो। तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। हाँ, तीजो ये बता दिया महाराज ने बाहर के और ये भीतर के। आगे के हेत वाह देवे ल्याय ब्याव कर होय पे नहीं कोई। तो धन देवे माल की सब अपनो गहु तोई। वाह। सुख रामदास गुरु पथ गए देवे ज्ञान बताय। माए बाप दोनों तजे तब सिर मुंड्यो जाय। अब माता रीजे माँ से राके हेत। अब जो कोई हेत नाम प्रेम, अंदर बाहर दोनों समझेंगे, व्यवहार में समझेंगे। पहले हमारे माता है, हमारे पिता है। अब जो कोई माता से प्रेम करता है तो माता रिझेगी, और माता रिझने के बाद क्या देगी? भोजन। अच्छा अच्छा मेरा बेटा है। माता को काम की जरूरत नहीं है, माता को केवल प्रेम चाहिए बेटे से।
भोजन देवे ले आए, अच्छा अच्छा भोजन बना के देगी और ब्याह करेगी, ब्याह कर सेज बिछाई, ब्याह कर देगी और संसार का सुख भी माता अपने बेटे के लिए दिला देगी और चाहती भी है। पिता पत जे होए, अब यहाँ पिता से प्रेम करके नहीं चलेगा, पिता का प्रेम करे, पिता के प्रेम से पिता रिझेंगे नहीं, पिता तो रिझेंगे उनके पत में रहे, उनके विश्वास पात्र बने, पत यानी विश्वास पात्र, और वो जो कहते हैं वो करे, तब पिता रिझेंगे। माँ से राके हेत माय रिझे, सुन भाई आइए साहब, हमारे दारवा निवासी वैसे तो कोहला के हैं, हमारे वकील साहब और हमारे भाई ज्ञानेश्वर जी, और दोनों हमारी बहनें रामदारा में उनका आगमन हो चुका है। रामदारा की तरफ से उनका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक स्वागत। राम राम सा बैठो। माँ से राके हेत बस माय रिजे तो सेज बिछाई, पिता पत, हाँ कोई, हाँ आगे तो पिता जब राजी होंगे तो क्या देंगे? धन देंगे, अपना वारिस बनाएंगे। ये तो आदि अनादि से ये रीति चली रही है और इनको कैसे रिझाते हैं हम जानते हैं। अब आगे कह रहे हैं सदगुरु के बारे में। गुरु के पथ में रहोगे तो महाराज कहते हैं कि वो सत्य कैसे प्रगटेगा इसका ज्ञान बताएंगे। पथ में रहना है, गुरु पथ में सुखराम कहे जो सिख साचा होए, देवल इंडो चढ़ गए, पत्त पराक्रम जो है। अब देवल इंडो चढ़ गए मतलब क्या? मंदिर रहता है तो मंदिर का इंडा रहता है कलश। अब ये शरीर रूपी मंदिर में कलश पे जाके हमारा ध्यान चला गया, वहाँ तक हमारा शब्द गया। कैसे गया? गुरु के पथ में रहने से। पतरा क्या सु सत गए, क्या सु सत गए, साय करे हर आई हो, साय करे हर आई, के सुख राम जीवत न जाता, के सुख राम जीवत न जाता, सतरा क्यों रमाई हो, सतरा क्यों रमाई हो, सत की बात में लो साधु, लो साधु, सत सबदले खेलो, सत सबदले खेलो। पतरा क्या सु सत गए, अगर गुरु पत नहीं, सतरा क्या सु, पतरा क्या सु सत गए, पत रखने से सत प्रगटेगा।
अब सत रहा कैसे पत, फिर तो पत रखने की क्या जरूरत है, सत आ गया तो पत पत राक्यासु सत गए है सहाय करे हर आयु। परमात्मा सहायता करता है। के सुखराम जीव तन जाता सतरा को उर्मायु। सत को छोड़ो मत, चाहे सब छूट जाए। कहते हैं कि एक राजा था और राजा ने, उसका ये नियम था, साल में एक बार सभी महंगी सस्ती वस्तु वो सबके सामने खुला कर देता था और लोगों का कहता था जो जिसके हाथ आ जाए वो उठा ले जाए। अब उसमें थी एक शनिदेव की मूर्ति। अब लोग आए, महंगी से महंगी वस्तु लेके गए, फिर मध्यम, महंगी चली गई तो मध्यम जो है वो, फिर हल्की भी है तो चलो ऐसी मिल रही तो हल्की भी वस्तु लेने में क्या है। और राजा का ये नियम था, ये सत था कि जो वस्तु कोई ले न पाए वो राजा स्वयं रखता था। तो देखा तो थोड़ी देर में सारी की सारी वस्तु चली गई, मगर ये शनिदेव की मूर्ति वैसी रही। अब शनि को घर में कौन ले जाएगा, शनि कौन लगा के लेगा। अब राजा का तो ये भ्रम पद था कि नहीं ले गए तो घर में रखना। अब शनिदेव को घर में लाते ही कहते हैं कि ये एक व्यक्ति जो सफेद वस्त्र पहना था वो आया घर से बाहर। अब राजा ने सोचा कि ये कौन हो सकता है जो मेरे घर से बाहर निकला। तो वो कहने लगा, जब उसको नाम पूछा तो मेरा नाम है यश, मैं हूं यश। तो तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारे घर में शनि का प्रवेश हो गया, मैं कैसे रह सकता हूं। राजा ने कहा जाओ, अब मैं क्या कैसे रोकूं आपको। फिर थोड़ी देर में एक सुंदर स्त्री घर से बाहर निकली। उस सुंदर स्त्री को पूछा कि तुम कौन हो। तो मैं हूं कीर्ति। कौन हो, क्यों जा रही हो। जब यश नहीं है तो मैं कीर्ति कैसे रहूं, जहां यश है वहीं कीर्ति है। कीर्ति कहाँ है, यश के साथी तो कीर्ति है। तुमने हमारे यश को भगा दिया। मैंने कहाँ भगा यार, तुमने शनिदेव को घर में क्यों लाया। शनि का घर में प्रवेश होने से यश भैया चले गए तो मैं उसकी बहन हूं, मैं कैसे रहूं। राजा ने कहा जाओ। अब कीर्ति जाने के बाद में और एक पुरुष घर से बाहर आया। उसको राजा ने पूछा, भाई आप कौन हो। उसने कहा मैं सत हूं। तो आप क्यों जा रहे हो। मैं क्या करूं, जहां यश नहीं है, जहां कीर्ति नहीं है, जहां लक्ष्मी नहीं है, बीच में एक और लक्ष्मी भी चली गई थी, तो मैं क्यों रहूं। राजा ने कहा तुमको नहीं जाने देता, वो जाए तो जाए, मैं तुम्हारा सत रखने के लिए ही तो शनि को घर में लाया हूं। मैंने सत को नहीं छोड़ा है और तुम कैसे जाते हो। तो कहते हैं कि सत वापस फिर गया। अब सत आते ही लक्ष्मी वापस आ गई, फिर यश वापस आ गया, फिर कीर्ति वापस आ गई। सत राक्या सुपत गए है सहाय करे हर आई हो। के सुखराम जीव तन जाता सतरा को उर्माई हो। सत को छोड़ो मत। तो महाराज कहते हैं सदगुरु कैसे रिश्ते हैं, तो सदगुरु पद से रिश्ते हैं। सदगुरु गुरु पद में अगर कोई रहता है तो सदगुरु रीझेंगे। आगे महाराज मेहर के अंग में बहुत अच्छा ज्ञान समझ दे रहे हैं। माता रीजे
बचन सु पिता काम से जोय। ज्ञान कहे कहूँ तो, ज्ञान कहे कहूँ तोय। मेरी आई वाह। तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुख राम कहे मुकुट कहे, तब बैरागी हो। वाह। तारी जे वचन सु पिता काम से जो। अब अंदर बाहर दोनों तरफ से इसको समझना है। बाहर को नहीं समझेंगे तो भीतर में कुछ समझ नहीं पाएंगे। अब माता रिश्ती है वचन से। माता को केवल मीठा बोलना बस। खाली येडी काही दुख रोज आतराय कितने येडी वेगी कृपा। माता रीजे वचन सु। और माता को अगर कोई बुरे वचन से बोलता है, माता को तो दिल दुखता है, फिर भी अपने बेटे को माफ़ी करती है। वो चाहती है कि मेरा बेटा थोड़ा सा भी मुझे प्रेम से बात करे, और कुछ नहीं चाहिए माता को। माता रीजे वचन सु। अब पिता को रिझाने का तरीका अलग है। पिता को अगर मीठा मीठा बोलेगा तो वो नहीं रिझेंगे। पिता काम से जो है, अपना बेटा काम करता दिखेगा तभी ही पिता रिझेगा। अब गुरु रिश्ते है भयभीत मन। अब ये भयभीत मन क्या है? गुरु का भय रात दिन जो मन में बिठा के रखता है, उनके ऊपर सदगुरु की कृपा होगी। भयभीत यानी वो वाला डर नहीं है, जैसे हम सर्प को देखते हैं या डरते हैं ना, वो नहीं। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, करनी रहनी कतनी सत्संग भजन, ये सब में हमें गुरु का भय रहना चाहिए। करनी में भी रामस्नेह बन गए तो खुली छूट हो गई, ऐसी बात नहीं है। गुरु क्या कहेंगे, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे गुरु कहीं नाराज तो न हो जाए। अच्छा, गुरु तो रहेंगे अपने 100-200 किलोमीटर दूर। अब गुरु को कैसे पता चलेगा? गुरु न बिछड़ते हैं और न बिछड़ेंगे। ना बिछड़या ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। गुरुदेव हमारे सदा संग रहते हैं, न वो कभी बिछड़े। हम अगर शरीर को गुरु मान रहे हैं, गुरु शरीर नहीं है। गुरु तो वो तत्व है जिनकी आत्मा उस पद में है, वहाँ का वो आनंद ले रहे हैं। और वो सत्य शरीरधारी भी गुरु में है, इसलिए शरीरधारी को मानना है। वास्तव में हम शरीर को नहीं मान रहे हैं, वास्तव में तो उनके अंदर भीतर जो सत्य है उनकी ही पूजा कर रहे हैं। मगर वो सत्य उनके शरीर में है। तो जब सद्गुरु हमें नाम दान देते हैं, वहीं से सद्गुरु हमारे साथ रहते हैं। गुरु का शब्द हमारे साथ रात दिन है। गुरु भले ही शरीर से हमारे साथ नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका शब्द तो हमारे साथ है। और दूसरे सद्गुरु है हमारी आत्मा, जो जीव के साथ है। ये सद्गुरु भी शरीरधारी बिछड़ते नहीं, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए, चाहे कितने भी साल हो जाए, फिर भी एक शिष्य से उनका सद्गुरु कभी बिछड़ता नहीं। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। और ये आत्मा भी कभी बिछड़ती नहीं है। अब यहाँ ये शरीर को हम छोड़ देंगे तो हमारे जीव के साथ ये आत्मा है। शरीर को जला देंगे, दूसरे शरीर में जाएंगे तो ये आत्मा जीव के साथ है। आत्मा भी सद्गुरु है
और शरीरधारी सदगुरु भी सदगुरु है। तो तीनों को रिझाने की बात कह रहे हैं। माता रीझे बचन सु, पिता काम से जोए। अब गुरु रीझे भयभीत में। अब भीतर के माता पिता को देखो। भीतर की माता है माया। बचन यानी 52 अक्षर के मंत्र। 52 अक्षर के मंत्र बचन से ही तो लिए जाते हैं। 52 अक्षर के मंत्र से कोई भी मंत्र का जाप करो, माया के सुख की प्राप्ति होगी। अब यही मंत्र का जाप करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ तो काम करना पड़ेगा, यानी साधना करनी पड़ेगी। श्वासोश्वास में साधना करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, तभी पिता रिझेंगे, यानी ब्रह्म रिझेंगे, भीतर के पिता। अब गुरु को रिझाना है तो महाराज कहते हैं कि भीतर में भी गुरु बैठा है तो बाहर में भी सदगुरु है। दोनों का भय चाहिए। हमारे हाथ से कोई ऐसा काम न होना चाहिए जिसको हमें पश्चाताप करना पड़े। जिस काम करने से हमारी आत्मा भीतर से हमको आवाज़ दे कि ये नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये बैठी है अंदर में आवाज़ देती है। आत्मा की आवाज़ अगर सुननी है तो सुन सकते हो। तो जो गुरु का भय रखता है उनके ऊपर सदगुरु की मेहर होते ही महाराज कहते हैं कि तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। ये हमारे हाथ में है। अब समझकर धारण करो, किसको रिझाना है, किसका होना है। और आप चाहते क्या हो? माया का सुख चाहते हो कि ब्रह्म का सुख चाहते हो? अब ब्रह्म में तो सुख दुख दोनों नहीं है। और सत्स्वरूप आनंद पद में जाना चाहते हो, ये हमारे हाथ में है। तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। सुखराम कहे कुल तजे। ये कुल कौन सा है हमारा? ब्रह्म और माया। ब्रह्म और माया, यही हमारा कुल है। ब्रह्म और माया की पहली संतान है जीव। इसीलिए जीव में ब्रह्म का भी अंश है और माया भी है। एक पुत्र में उसके पिता का भी अंश है और उसकी माता का भी अंश है। तो ये बाहर के कुल और भीतर के कुल। बाहर के कुल उतने दुखदाई नहीं है जितना भीतर के कुल दुखदाई है। भीतर के कुल को छोड़ना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात याद आ गई और आपके सामने इसका निर्णय हो जाना मेरे लिए ठीक है। इस पे और भी कोई अपना मत रख सकते हैं। एक जगह बड़ी सुंदर बात महाराज ने कही है कि ने अंचर कैसे प्रगटेगा। अब पूरा हरजत गा के नहीं बताएंगे। उसमें बताया है तन मन धन सब अर्पण किया, कुल तज शरणे आया। तन मन धन सब अर्पण किया, कुल तज शरणे आया। ज्ञान अरत भेद सब सूजा, ने अंचर हम पाया। वाणी अरत भेद सब सूजा, ने अंचर हम पाया। राम ने अंचर हम पाया। ओ कोई अरत बताओ साधु, ओ कोई अरत बताओ। जिन विद सुने अंचर प्रगटे, ओ कीमत गहला
आओ साधु हो कोई अर्थ बताओ। अब इसमें आया ध्यान सकल साधन कर दे क्या नावन पायो कोई, अनहद जोत उजाला देखी हीरा की बिरका, यानी ध्यान से कुदरत कला महाराज की नहीं जगी। और फिर कहते हैं कैसे जगी, बीच में और भी कोई चरण है, हमको सार बात पे जाना है। तो तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, तन मन धन दिया, यही मेयर की अंग जो विषय है वही चल रहा है, उसको सपोर्ट है, कोई विषयांतर नहीं हो रहा है। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया और कुल तक शरण आया। अब कुल तो है हमारा माया और ब्रह्म, अब माया और ब्रह्म को छोड़ के शरण में कैसे जाएंगे। महाराज तो कहते शरण में कुल को छोड़ के मैं आया। अब जब हम 10वें द्वार तक है तब तो कुल में ही है, यहाँ तक माया है त्रिकुटी तक, और बेहद तक ब्रह्म है। फिर बेहद तक भी हमारी यात्रा हो गई तो हम तो कुल को पकड़ के ही है। हाँ, ये बात अलग है कि हम ब्रह्म प्राप्ति नहीं करना चाहते, ये बात अलग है, मगर वास्तव में इसके पीछे का विज्ञान क्या है, कैसे कुल छूटता है, ये समझना पड़ेगा। पहले कुल को हम पकड़ते कैसे, यानी कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर की उत्पत्ति होती है, ये कुल परिवार कैसे बढ़ता है, इसको समझना पड़ेगा। और ये कारण अगर मिट गया तो हमने कुल को त्याग दिया। अभी अब यहाँ आ पाओ, ये है नाभि और ये है हमारी नासिका। नाभि नासिका से जो श्वास उश्वास की ऊर्जा हमारे भीतर आती है, ऊर्जा ही तो आती है। श्वास उश्वास से हमारे 5 प्राण क्रियाशील होते हैं और शरीर में सब अपना अपना कार्य करते हैं। कंठ का उदान, हृदय का प्राण, नाभि का समान, गुदा का अपान, और सारे शरीर में है जो व्यान। एक श्वास भीतर गई तो ये 5 प्राण काम करने लग गए। उसमें भी और 5 उपप्राण है। ढेकर आती है, आँख फड़फड़ाती है, छींक आती है, उबासी आती है, ये भी सारा वायु का कार्य है। इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। अब ये जब तक सांस उश्वास की ऊर्जा ये शरीर को मिलती रहेगी तो ये उत्पत्ति का कारण बनेगी, और यही ऊर्जा मुक्ति का कारण भी बनेगी। अब उत्पत्ति का कारण कैसे बनती है, अब यहाँ है हमारा ब्रह्मस्थान। ये सांस उश्वास से ब्रह्मस्थान से जो ऊर्जा हम संसार की तरफ इधर डाइवर्स कर रहे हैं, यानी जा रही है, तो ये ऊर्जा से हम कुल में ही जा रहे हैं। जब तक हमारा ये पिचम का रास्ता नहीं खुलेगा, सारी ऊर्जा हमारी संसार के यानी विषय सुख के अंदर जाएगी और जा रही है। तो हम कुल में ही हैं। हम ज्ञान कितना भी कहते रहे, हमारी वास्तव में ये जो शरीर की ऊर्जा है ये जा कहाँ रही है, इसको नोट करना पड़ेगा। अब महाराज क्या कह रहे हैं कि आप पलटो, आप पलटो, यानी इसी ऊर्जा को पलटाओ। और ये ऊर्जा पलट रही है। हमारी सारी चेतना पिंड से ब्रह्मांड की ओर जा रही है, भजन से अरस से उर्द ओर जा रही है। तो जब हम ऊर्ध्वमुखी हो जाएंगे, जब यहाँ से सीधी श्वासा ऐसी ऊपर पलटे लगेगी, तो तब कह सकते हैं कि हमने अब कुल को छोड़ दिया। अब हम वापस संसार में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी सारी चेतना पीछम के रास्ते से सत्शब्द के साथ में ऊपर चढ़ रही है। अब इसके लिए तन मन धन सदगुरु को देना है। समर्पण दिए बिना सदगुरु से वो शब्द नहीं जगेगा। और शब्द करता क्या है, शब्द पीछम का रास्ता खोलता है, और पीछम के रास्ते से मन को, सुरती को, हमारी चेतना को, हमारे प्राण को ऊपर ले जाता है। तो मेरी नज़र में कुल इस प्रकार से हम छोड़ रहे हैं। तन मन धन सदगुरु को दिया, कुड़त शरणे आया, वाणी अर्थ भेद सब सूझा। वाणी में क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है,
महाराज क्या भेद बता रहे हैं, ये सब समझ में आता है, सब समझ में आता है। नहीं तो वाणी केणी सहल है, और क्या अनभे सुन होए, भेद अरत सुखराम कहे बिरला जाने कोई। ये तो काम बिरले का ही हो रहा है। वाणी कह रहे और अनभे भी कर रहे, मुझे यहाँ ये हो रहा है, मुझे यहाँ ऐसा हो रहा है, मुझे यहाँ होके गया, ये सब अपना अपना अनुभव भी कह रहे, मगर भेद और अर्थ को खोलने वाले बिरले हैं। तो कुल को इस प्रकार से छोड़ा जाता है, ऐसे छूटेगा कि संसार सुख की तरफ आपका मन ही नहीं जाएगा, मन को कोई आधार ही नहीं मिलेगा, मन को कोई ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, मन को ताकतें नहीं मिलेगी, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। तब तो वास्तव में आपने कुल छोड़ा है। ये पश्चिम के रास्ते वाले से ये होता है, और श्वासा पूरी ब्रह्मांड में ऊर्ध्वमुखी होती है। ये प्रमाण कई बातों में बातें हैं। महाराज कहते हैं, देही बदे चढ़े आकाशा, उतले ने न सुन्न घर भाषा, त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन झीण सा होई। नाभि में झीणा पवन चलेगा तो काम ऊर्जा कैसी रहेगी आपके अंदर। मैंने कल भी कहा और कई दिनों से कह रहा हूँ, इसका केवल एक ही चीज़ से हमारा अपोज है, काम। काम और काम इंद्रिया अगर शिथिल हो जाएगी, वो भी सत्य के आधार से, मन से कोई कर नहीं सकते। बड़े बड़े जपी तपी ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हो गए, मगर काम ने सबको फंसा दिया। वो राजा थे जिसने, कहाँ गए हमारे धर्मदास, वो जो मत्स्य कन्या थी सत्यवती, सत्यवती का सील लूटा था। किसने? पराशर मुनि ने। अब पराशर मुनि कोई छोटे मोटे थोड़े ही थे। 24 बरस तक पत्ते खाकर, हवा और पानी के आधार लेकर तपश्चर्या करी, और जब वापस जा रहे थे नाव में बैठ के, तो नाव चला रही थी ये सत्यवती, सुंदर लड़की 25 साल की। अब ये सत्यवती को देख के उसके मन में वो बुरे विचार आए, और उसने अपनी इच्छा भी उसको कहा। तो सत्यवती कहने लगी, देखो आप इतने बड़े ऊंचे महात्मा हो, और मैं तो एक धीवर की कन्या हूँ, मेरे शरीर को गंदगी भी आती है, क्योंकि हमारा धंधा है मछली पकड़ना, और लोग भी देख रहे हैं। तो उसने क्या किया, इसको शरीर को सुगंधी बनाया। सुंदर तो वो थी, और चारों तरफ अपने तप के बल से धुआं तैयार किया, और नाव में सत्यवती का सतहरण किया। तो ऐसे कई प्रमाण आएंगे। ये सब के सब वासना में फंस गए, बहुत ऊंचे थे, और ये कई बाधा है ये केवल पद आनंद पद में जाने के लिए। और हमारे पास वो रास्ता है, हम अरत से उरत की ओर निरंतर ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे हैं। हम केवल भजन नहीं कर रहे। रात में बड़ी अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही बढ़िया भेद हमारे पास है। तो तन मन धन सब अर्पण किया कुल तज। अब मैं कैसा समझा रहा हूं आपको, ये जो ब्रह्म स्थान से आपकी ऊर्जा जा रही है, अब इसको पलटाओ। कुल तज शरणे आया, फिर ये कुल छोड़ देंगे, शब्द की यात्रा ऊपर बढ़ती जाएंगी, तो हमको वाणी भी समझेंगी, वाणी का भेद भी समझेगा, वाणी का अर्थ भी समझेगा, सब भीतर में उसका अर्थ आएगा। और तभी कह सकते हैं कि हमारे अंदर नियंचर आया, नियंचर हम पाया। नियंचर पाने का मतलब ही वही है कि सारा भ्रम दूर हो जाना।
भीतर में कोई भ्रम ही नहीं रहना। जब तक भ्रम है तब तक नियंत्रण नहीं आया। कहीं भी शंका है, थोड़ी सी भी शंका है तो वो कोई और नाम है। महाराज ने तो कई नाम बताए हैं। अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो,